Hello everyone. Today I am going to present a very beautiful topic और इस ब्यूटीफुल टॉपिक को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इन स्लाइड्स को अरेंज किया है मिस्टर ओम ने, जो मेरे फ्रेंड हैं। तो इस टॉपिक पर चलते हैं इस प्रेजेंटेशन के साथ। इसके लिए आपको एक अच्छा लड़का बनना होगा, और अगर आप अच्छे लड़के हैं तो मेरे साथ आप कश्मीर आ सकते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो इनमें आपको पहचानना है कि गुड क्या है और ब्यूटीफुल क्या है। आप अच्छी तरीके से पहचान गए होंगे कि गुड एंड ब्यूटीफुल बोथ आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड इज नोन एज adjective is a word which qualifies a noun, a pronoun. It's a definition of adjective. Now you have seen the definition of adjective. इसलिए आप अच्छी तरीके से इस बात का जवाब दे सकते हैं। These describing words are known as what? You're absolutely right. Adjectives. Now you'll have to identify the adjective case. His brother is a nice man. He was a great leader. Sen is a wise politician. Her voice is loud. He is intelligent. There are so many adjectives. अब आप पहचान सकते हैं। एडजेक्टिव की और डिटेल्स के लिए और स्लाइड्स पर आगे चलते हैं। My dear students, there are two types of adjectives initially. He is a tall boy. Noun. तो इसमें आप देख सकते हैं कि tall is a describing word for boy and boy is a noun. जब किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। शी इज ब्यूटीफुल, और इसमें ब्यूटीफुल मॉडिफाई कर रहा है शी को। एंड सो इस एडजेक्टिव को जो ब्यूटीफुल है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इनिशियली। शुरुआती दौर में दो तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, एट्रीब्यूटिव केस के और प्रेडिकेटिव केस के। अभी आपको पहचानना है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव केस वेदर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव हैं या प्रेडिकेटिव हैं। हिज ब्रदर इज अ नाइस मैन, इसमें नाउन को बता रहा है, सो इट इज एन एट्रीब्यूटिव केस। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर, इट इज ग्रेट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर, तो आप बता सकते हैं ये भी एट्रीब्यूटिव है। सेन इज अ वाइस पॉलिटिशियन, ये भी एट्रीब्यूटिव है। हर वॉइस इज लाउड, उसकी आवाज तेज है, तो इसमें लाउड हर वॉइस की क्वालिटी है। ही इज इंटेलिजेंट, ये आपके एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिव्स हैं। Dear students, there are 10 kinds of adjective. Adjective of quantity, adjective of quality, adjective of number, proper adjective, possessive adjective, demonstrative adjective, distributive adjective, interrogative adjective, emphasizing adjective, and exclamatory adjective. Now you are going to study all these adjectives in detail. And first of all, we are going on adjective of quantity, the word which tells about quantity of a noun. जब किसी नाउन की मात्रा के बारे में बताया जाए, जैसे these adjectives are some, any, little, much, ज्यादा, enough, काफी, none, कुछ नहीं, तो these are the adjectives. ज्यादातर, sufficient, काफी। मुकेश has enough money, मुकेश के पास काफी पैसे हैं। There is a little water, यहाँ थोड़ा सा पानी है। He has lost all his wealth, उसने अपनी सारी दौलत गवा दी। तो इस तरीके के जो भी ये वर्ड्स होते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि किसी इंसान में या किसी चीज की क्या विशेषता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, अगली। These are your adjectives of quality. इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। The words which tells about color, size, shape, merit, demerits of a noun or pronoun. These are called adjectives of quality. Sham is a tall boy. Sham एक लंबा लड़का है, इस लड़के की खासियत बताई गई है। She is a beautiful girl. वो एक खूबसूरत लड़की है, तो उस लड़की की खूबसूरती के बारे में, ब्यूटी के बारे में यहाँ पर बताया गया। And beauty and tall, both of the words show quality. Okay, so these are adjective of quality. The words which tell, wrong लिख गया है, tell होना चाहिए था, about number of persons or things, जो व्यक्तियों के बारे में या चीजों के बारे में बताते हैं,
उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर बताया जा रहा। इसमें दो तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इनका क्लासिफिकेशन आगे करते हैं। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरीके के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो इनमें क्या फर्क होता है कि 1 2 3 4 5 6 जब नंबर्स आते हैं तो उन्हें कार्डिनल कहते हैं, और ऑर्डिनल वो एडजेक्टिव होते हैं जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके के नंबर्स को काउंट करते हैं। ये बहुत आसान है समझना। जैसा आपने डेफिनेट आर्टिकल में देखा कि चीज़ों की काउंटिंग करी जा सकती है 1 2 3 4 5, लेकिन इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में चीज़ों की काउंटिंग का पता नहीं चलता कि चीज़ें कितनी हैं। जैसे सम, मेनी, अ फ्यू, मोस्ट, इस तरीके के एडजेक्टिव इनडेफिनिट एडजेक्टिव हुआ करते हैं। सम बुक्स आर टॉर्न, कुछ किताबें फटी हुई हैं। आप नंबर 1 2 3 काउंट करके यहाँ पर नहीं बता सकते या गिनती नहीं मालूम। मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, बहुत से स्टूडेंट मेहनती हैं। आई हैव अ फ्यू पेन्स, हमारे पास कुछ पेन्स हैं। मोस्ट बॉयज आर जेंटल, ज्यादातर लड़के अच्छे हैं। ये थे आपके इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को। ही हैज 2 बुक्स, आपको ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है इसमें बताना है, और डेफिनिट में आपको ये भी बताना है कि ये कॉर्डिनल है या ऑर्डिनल है। आप एक्सरसाइज देखिए और पता करिए इसमें किस तरीके के एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज किया गया है। वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज एन इंडियन, इंडियन इज अ प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से इंडियन यहाँ पर ही की विशेषता भी बता रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, दो इट इज ऑल्सो अ नाउन, हालांकि ये एक नाउन भी है। आई लव अमेरिकन पिज्जा, मुझे अमेरिकन पिज्जा पसंद है। एग्जाम्पल्स आर गिवन, इंडियन, फ्रेंच, अमेरिकन, इटालियन, चाइनीज। ये आर्टिकल आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था पॉजेसिव केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव के ऊपर, उसे आप देख सकते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए, आई हैव टेकन माई बैग, तो माई इज अ पॉजेसिव केस, ये आपका पॉजेसिव केस है, उसी का इसमें यूज किया गया है और अच्छी तरीके से समझाया गया है कि पॉजेसिव केस जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। आई हैव टेकन माई बैग, शी लव्स हर बुक्स, देयर पेरेंट स्कल्ड देम, उनके पेरेंट्स उसे डांटते हैं। तो इसमें जो भी एडजेक्टिव यूज किए गए, चाहे माई हो, हर हो या देयर हो, ये सारे एडजेक्टिव पॉजेसिव केस से बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर पहले ही पढ़ चुके हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ही डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है। दोज बॉयज आर शाउटिंग, वो लड़के चिल्ला रहे हैं। आई लव दैट सॉन्ग, मुझे वो गाना पसंद है। जब किसी सॉन्ग की तरफ, जब किसी बॉय की तरफ या जब किसी बैग की तरफ इशारा करके कोई बात कहते हैं तो उन एडजेक्टिव्स को डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। द वर्ड्स विच इंडिकेट टू अ नाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर योर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जैसा कि हम मुझे नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें बंटवारा होना है। एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू रेफर each and every person or thing separately or describe specific number out of a group, तब उस कंडीशन में हम किस एडजेक्टिव का यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। each student should follow rules, every man is mortal, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स थे, इन्हें ध्यान रखना है। हमारे सारे के सारे प्रोनाउन लगभग एडजेक्टिव भी होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की भी कैटेगरी में लिया जाता है। जैसे अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, दैट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट, व्हिच, व्हाई, वेयर, व्हेन, दीज आर आल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। व्हिच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है, ये आपके एग्जांपल्स हैं। अगले एडजेक्टिव्स में आते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, द वर्ड यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन। इसमें ओन और वेरी। I saw it with our own eyes, हमने खुद की आंखों से देखा, जहां पर खुद पर जोर दिया जा रहा, वेरी वर्ड पर जोर दिया जा रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव आपके एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हैं। जिन एडजेक्टिव्स को आश्चर्य दिखाने के लिए या विस्मय बोधक
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को ये भी कह सकते हैं कि ये विस्मय बोधक एडजेक्टिव्स हैं। द एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो आवर इमोशंस, सो इट इज यूज्ड विद अ नाउन। What nonsense is this? How strange things. What a beautiful flower. How beautiful the girl is. ये सेंटेंसेस आपके एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव से बने हुए हैं। इन एडजेक्टिव को जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किया जाता है तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एट लास्ट देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। इसमें से एडजेक्टिव्स को पहचान कर आपको आंसर लिखकर पोस्ट करना है। The coffee is not good. Which is your pen? I like this pen. I want some money. Whose pen is this? Each student has 2 pens. The rose is a beautiful flower. It was a glorious victory. These apples are sweet. इन सारे का जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नए वीडियोस को पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू।